यह कहानी है माधवी की श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम और भक्ति की। वृंदावन के एक कोने में एक गरीब विधवा स्त्री अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसका नाम था माधवी। उसका एकमात्र सहारा था उसकी छोटी सी बकरी, जिससे उसे थोड़ा दूध मिल जाता था और वही मंदिर में चढ़ाकर माधवी अपना जीवन यापन करती थी। माधवी की एक ही इच्छा थी कि वह अपने भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर सी पायल चढ़ा सके, परंतु उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे। वह हर रोज मंदिर जाती, कान्हा के सामने बैठती और अपनी बकरी का थोड़ा सा दूध चढ़ाकर कहती, हे मुरलीधर, हे कृष्ण कन्हैया, एक दिन मैं तुझे पायल पहनाऊंगी, बस तुम मेरी दी हुई पायल को स्वीकार कर लेना। लोग माधवी का मजाक उड़ाते और कहते, अरे पगली, भगवान को तो सोने चांदी की पायल चढ़ाई जाती है, तू कहाँ से देगी भगवान को पायल। लोगों की बातें सुनकर माधवी एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा बनाती है और उसमें हर रोज एक एक पैसा जोड़ती। बिना किसी को बताए सालों तक माधवी ने पैसे जोड़े। फिर एक दिन वह पायल खरीद लाई, साधारण सी चांदी की प्यारी सी पायल की एक जोड़ी। उस दिन माधवी बड़े उल्लास के साथ सुबह मंदिर पहुंची और कहने लगी, कन्हैया देख, आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, देख मैं तेरे लिए पायल लाई हूँ। लेकिन जब वह मंदिर के गर्भगृह में गई तो उसने देखा कि भगवान के चरणों में तो पहले से सोने की भारी भरकम पायल थी। वह थोड़ी सी मायूस हुई और बोली, मुझे नहीं पता ये पायल किसने पहनाई है, पर तूने मुझसे वादा किया था कि मेरी दी हुई पायल पहनेगा। इतना कहकर उसने अपनी पायल मूर्ति के पास रख दी और घर लौट आई। फिर उसी रात पुजारी के सपने में श्री कृष्ण जी आए और बोले, माधवी की पायल को मेरे चरणों से मत हटाना, वह पायल नहीं, माधवी की आत्मा है। सोने की पायल तो मुझे राजाओं ने दी है, पर माधवी की पायल में उसकी ममता, तपस्या और प्रेम है, वह मेरे लिए सबसे कीमती है। सुबह पुजारी जी ने मंदिर खोला और देखा, सोने की पायल गायब थी और माधवी की चांदी की पायल भगवान के चरणों में चमक रही थी। भगवान की मूर्ति के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। माधवी की सच्चे प्रेम और भक्ति से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की पूजा में न तो सोने की आवश्यकता होती है और न ही चांदी की। सच्चे हृदय से किया गया एक छोटा सा प्रयास भी उन्हें प्रिय होता है। भक्ति में समर्पण ही सबसे बड़ा गहना है।